एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्या बेचा गया, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का, मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात है। क्यों, क्या हुई? कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। माय गॉड! अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयरबेस के ऊपर भी जो है अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा। मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही, आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। पहली बात तो यह है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो क्या फिर हम अपने मुल्क को ऐसे ही जाने देंगे, बलि चढ़ने देंगे सब कुछ? पाकिस्तान इजीएस्ट टारगेट है और पाकिस्तानी दोनों तरफ खेलते हैं। पाकिस्तान के जर्नल, इन जर्नलों का जो माइंडसेट है वो कहते हैं कि आ जाओ, फंसाओ, हम बताएंगे ईरान को कि किधर अटैक करना है। जब अटैक हो जाएगा तो यूएस मजीद फोर्सेस अंदर भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हूरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको। दूसरा ये कि अगर ईरान काउंटर अटैक करता है तो उसके साथ बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम उसकी काउंटर अटैक को रोक सकें। अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और उन्होंने दिखावे के बाद भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। अरे ये खबर उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेड चेहरा सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ में दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। कुछ लोगों ने तो इतना बोला है कि परसों रात को अटैक होने वाला था, कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया। मोसाद के चीफ पहुंचते हैं अमेरिका, मायामी में ये मिलते हैं स्टीव विटकॉफ से और ये कहते हैं हैंग ऑन, रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो। सर, कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल, पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एटसेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेड चेहरा सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ में दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए, मैं हथियार यूज करूंगा और आप अपने सिपाही भेजो मरने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब क्या फर्क पड़ता है, मेरे 10,000 मर जाएंगे, हमारी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगे, दिक्कत क्या, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए, जिहाद के लिए। वेरी गुड। तो अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बात समझ लीजिएगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, वो ठोकेगा, जरूर ठोकेगा। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मरने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हूरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको जो कुछ चाहिए मिलेगा। वहां पे उनको शारीरिक संबंध मिलेंगे 72 हूरों के साथ, और इस जीवन में उनको हिंसा मिलेगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखें, फिर ये साफ जाहिर है कि अमेरिका करने वाला था कुछ ईरान पर, और उसने पाकिस्तान को ये हथियार भेज दीजिए कि अपने सिपाहियों को ये दीजिए, और वो अंदर जाएंगे अब। लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बता दिया उनको, और फिर क्या होता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बात उनको बताई, अब कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी आप तो समझ सकती हैं, और फिर ईरानियों ने एक स्ट्राइक की और पूरी तरह से वो प्लेन लोड को तबाह कर दिया। सो अब जो आग लगी है कराची में, ऑफ कोर्स अभी सरकारी तौर पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां पे दंगा हो रहा है, और जो कुछ वहां पे हो रहा है, ईरान ने साफ जाहिर कर दिया है पाकिस्तान को, देख टाइगर तू पंगा मत ले, मेरा जंग जो इस समय है अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, आप बीच में कूद पड़े तो मैं आपको बहुत मारूंगा। और ईरान ने पहले भी ये साबित कर दिया है कि उसमें ताकत है ठोकने की। अब वो मिसाइलों की जो बात कर रहे हैं कि हम इजराइल पे मिसाइलें दागेंगे और अमेरिकन बेसिस पे मिसाइलें दागेंगे, ये बड़ी
मजेदार चीज है, अमेरिकन बेसेस जो मिडिल ईस्ट में, उनको हम ठोकेंगे। अमेरिकन बेस तो एक पाकिस्तान में भी है, उसको भी ठोकेंगे। तो ये घबराया हुआ है इस समय पाकिस्तान। और ये जो वेपन हथियार आ रहे थे, ये तैयारी में थे कि हम आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे रहे हैं, अब आपको अंदर जाना है और अपना वादा निभाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान कितने आपके सिपाहियों को मार दे, वो तो सब चीजें जाएंगे जन्नत में, जहां उनकी हुरे इंतजार करेंगे। ये वो गधे नहीं समझते कि आपको जन्नत में वो 72 मिलती हैं अगर आप किसी काफिर को मारें। अब ये नहीं मालूम कि अगर ईरानियन भी काफिर बन गए, उनके लिए मुसलमान तो हैं लेकिन शिया। ट्रंप यूरोपीय ममालिक को धमकी दे रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिसमें बरतानिया भी आ जाता है, कि अगर ग्रीनलैंड के मामले में आपने मुझे टक्कर देने का सोचा भी तो मैं आप सब पे 25% टैरिफ लगा दूंगा, सब पे एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। 7 टाइम्स टैरिफ की बात कर रहा है। सो ऐसा बंदा जो ना दोस्त, मैं फिर उस पॉइंट को एस्टेब्लिश कर रहा हूं, ना दोस्त अरब ममालिक का मान रख रहा है, ना यूरोपीय ममालिक का मान रख रहा है। फिर हमने ऐसा क्या सौदा बेच दिया है? पाकिस्तान के कौन से मफादात बेच दिए हैं? क्या पाकिस्तान का एटमी निजाम बेच दिया है? क्या हमने ऐसा बेच दिया है कि ट्रंप कहता है ये मेरा फेवरेट मील मार्शल है, लेकिन यूरोप से भी लड़ने के लिए तैयार है, अरब ममालिक की भी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, मोदी तक को रुसवा कर रहा है। सोचें कि क्या किया गया होगा, बिकॉज देर आर नो फ्री लंचेस। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अमेरिका तो वैसे भी दोस्ती नहीं करता, अमेरिका सिर्फ मफादात देखता है। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, काश हम लोग ये समझ सकें और गहराई में जा सकें। और इस एंगल से कोई भी बात नहीं कर रहा, हम बस सतही सी बात करके कोई वीडियो हो गई देख के बस अपने खाना खा के पेट पे हाथ मार के सो जाते हैं। बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया गया है, तब ये तारीफें हुई हैं। अजीजा नेमन, एक तरफ तो जो हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट की इमेजरी है, उससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मोगली एयरबेस के ऊपर भी जो है, और उसके अलावा शमसी एयरबेस के ऊपर भी, दालबदीन के ऊपर भी वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं अमेरिकी असासों के ऊपर। अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो जो मिलिट्री सैटेलाइट इमेजरी जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो बताती है कि पाकिस्तान से जो एसेट्स हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं, यूएस एयरफोर्स के, वो इस वक्त मौजूद नहीं है किसी भी बेस के ऊपर, ना जगबाबाद पे, ना भंडारी के ऊपर, ना कराची के अंदर, ना दालबदीन में। अमेरिकन एसेट्स वहां से मूव कर गए हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कल रात जो अटैक होने वाला था उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद है और इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी है कि पेंटागन ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये कहां से मूव किया है और क्यों मूव किया है, ये असल खबर है जिसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा।